सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ क्षेत्र के नगरदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि नर्स और सफाई कर्मी की लापरवाही के कारण प्रसव से पहले ही गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। अब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। मामला 20 सितंबर का है, जब अनामिका टंडन को प्रसव पीड़ा होने पर नगरदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। परिजनों के मुताबिक नर्स नंदिनी पटेल ने डिलीवरी कराने का आश्वासन तो दिया, लेकिन प्रसव नहीं हो सका। 21 सितंबर को पीड़िता को जबरन निजी अस्पताल भेजा गया, जहां मृत शिशु का जन्म हुआ। पीड़िता का आरोप है कि प्रसव के दौरान नर्स और सफाई कर्मी ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया, गलत तरीके से दबाव डालने और अनुचित चीरा लगाने से उन्हें गंभीर चोटें आई। पीड़िता के बार बार निवेदन करने के बावजूद उन्हें समय पर अन्य अस्पताल नहीं भेजा गया, जिससे गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। अब पीड़िता ने जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख न्याय की मांग की है। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद आज जांच टीम नगरदा पहुंची है और पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। जी 20 तारीख को उसकी पेन चालू हुआ डिलीवरी का। उसके बाद वो ले गए अस्पताल में। उसके बाद जो नर्स चेक स्वास्थ्य केंद्र शासकीय नगरदा, क्या होती वहाँ? फिर वहाँ पे नर्स चेक करी। फिर उसके बाद बोला कि वो अगले रात में होगा 12 बजे के उस पार। फिर हम लोग वहीं रहे। फिर जब नर्स आए तो दीदी को लेटाए। फिर उसके बाद उसे बोले कि ताकत लगाओ बोल के फिर उसके पेट को दबाने लगे जो नर्स है वो। और फिर उसके बाद कट लगा दिए उसके प्राइवेट पार्ट में। फिर लगातार खून बहते गया। फिर हम लोगों को छुट्टी नहीं दे रहे थे। फिर मुंह में ना जो दीदी के बाल है ना उसको डाल रही थी जो नर्स है। उसके बाद फिर भी छुट्टी नहीं दे रहे थे। ब्लड चलता जा रहा था। दीदी की हालत भी बहुत खराब हुई थी। फिर मम्मी को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने के लिए बोले। फिर और मुंह में कुछ डाल रहे थे, कपड़ा उपड़ा वगैरह, केस वेस बाल का जो। फिर उसके बाद मम्मी को बुलाई मैं। फिर ऐसे ही से बताई मम्मी को। फिर मम्मी पापा को बताए। फिर हम लोग दूसरे अस्पताल में ले गए दीदी को। फिर वहां पे ले गए तो उसके बाद चेकअप किए सब लोग। बच्चे जीवित हैं कि कहाँ है, क्या हुआ? नहीं, बच्चे तो यहीं मर गए थे। जो पेट को दबाए थे ना तो उसके आंख में चोट लगी थी। फिर यहीं पे उसकी मौत हो गई थी। कहाँ शिकायत किए फिर आप लोग? जी हम लोग जिला अधिकारी स्पीड पोस्ट के माध्यम से शिकायत किए। स्वास्थ्य विभाग को भी किए? जी सर। अब तक क्या कार्रवाई हुई इसमें कुछ? जी अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग देख रहे हैं कि कब हम लोगों का न्याय मिले। मेरी दीदी के साथ जो हुआ है वो आगे और किसी के साथ ना हो। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जल्द जल्द कार्रवाई की जाए और हम लोगों को न्याय मिले। 20 तारीख को जब दर्द चालू हुआ तो मेरे मम्मी पापा 5 बजे के करीबन नगरदा हॉस्पिटल में मुझे लेकर गया। उसके बाद डॉक्टर नर्स नंदिनी पटेल ने बोला कि डिलीवरी 2 बजे करीबन हो जाएगा। फिर उसके बाद जब दर्द चालू हुआ तो नर्स नंदिनी पटेल ने मुझे बिस्तर पे लेटा। फिर उसके बाद छाती पर चढ़कर पेट को दबाने लगा। कई बार जब दर्द मैं बोली कि मत दबो, फिर भी चढ़कर दबाने लगा, ऐसे ही बच्चा होगा। उसके बाद बाल को मेरे मुंह में डाला गया और कपड़ा को डाला गया, उंगली को डाला गया। मेरा मना करने के बाद जब मेरे मम्मी पापा बोले जब आपसे नहीं होगा तो हम दूसरा हॉस्पिटल लगेंगे बोले, तो डॉक्टर नंदिनी पटेल ने नहीं जाने दिया मेरे मम्मी पापा को। फिर चढ़कर मैं छाती पर चढ़कर पेट को दबाने लगा। दबाने से मेरा बच्चा मर गया। उसके बाद फिर कहाँ लेके गए आप उसको? जब नीचे को काटा गया तो बहुत दर्द हुआ। दर्द होने के बाद भी फिर मेरे पेट को दबाने लगा। बार दबाने से मुझे बहुत तकलीफ हुआ। फिर काटने के बाद उसने अपने हाथ को मेरे सामने कई बार डाला गया। डालने के बाद जैसे नहीं तैसे काटने के बाद खून बाहर आ गया। फिर मुझे होश में नहीं आया। फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे बिलाईगढ़ हॉस्पिटल में लगा। नर्स नंदिनी पटेल ने मेरे बच्चे को मार दिया। यही नगरदा हॉस्पिटल में मेरा बच्चा मर गया था। क्या चाह रही हैं आप? मुझे न्याय चाहिए। बढ़िया बोलना।
सर, एक महिला के द्वारा डिलीवरी के दौरान उसके बच्चे की मौत हो गई है और गंभीर आरोप लगाया गया है यहाँ नगरदा के स्टाफ के ऊपर। क्या कुछ जानकारी है? सीएमएचओ ऑफिस के जानकारी के हिसाब से हमारे पास एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें ऐसा शिकायत मिला है हमको, जिसके लिए हमने ब्लॉक लेवल पे हमने एक टीम का गठन किया है, जिसके लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज जांच की जाएगी। जी, आज बारीकी से जांच की जाएगी, सारे बिंदुओं को सघनता से देखा जाएगा, जांच किया जाएगा। जांच के उपरांत क्या कुछ कार्रवाई किया जा सकता है? अगर जांच के दौरान अगर किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी या फिर ऐसा कोई तथ्य पाया गया है जिससे लगे कि बोले कि भाई हुआ है, तो संबंधित के ऊपर में उचित कार्रवाई की जाएगी। अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर शशि कुमार जायसवाल।